नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष परब और आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, जहां महाकुंभ के माध्यम से अध्यात्म, विज्ञान और रहस्यवाद का संयोग देखने को मिलेगा। महाकुंभ केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ने का अवसर है। चलिए इसके प्रत्येक अध्याय को विस्तार से समझते हैं। पहला अध्याय है गंगा नदी का। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक धारा है। ओशो कहते हैं कि गंगा की पवित्रता केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गंगा जल में बैक्टीरिया को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता है। आपने सुना होगा कि मंत्रों का उच्चारण जल को ऊर्जावान बना सकता है। यह केवल आध्यात्मिक बात नहीं, बल्कि विज्ञान भी इसे मानता है। महाकुंभ के दौरान गंगा का जल करोड़ों भक्तों की ऊर्जा और मंत्रों से चार्ज हो जाता है। यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चमत्कार है। अध्याय दूसरा है ब्रह्मांडीय चक्र। महाकुंभ की तिथियां और स्थान ग्रहों की स्थिति और खगोलीय गणनाओं से तय होते हैं। विष्णु नाभि, जिसे ब्रह्मांडीय केंद्र कहा जाता है, महाकुंभ के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाता है। यह आयोजन हमें बताता है कि ब्रह्मांड और हमारे धार्मिक अनुष्ठान कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। खगोल शास्त्र और ज्योतिष दोनों का यह संगम महाकुंभ को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बनाता है। तीसरा अध्याय है पृथ्वी की ऊर्जा केंद्र। महाकुंभ के 4 स्थल प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पृथ्वी के प्रमुख ऊर्जा केंद्र हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन स्थानों पर विशेष खगोलीय स्थिति के दौरान ऊर्जा का संचार होता है। इन ऊर्जा केंद्रों पर स्नान करने से न केवल हमारा शरीर बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। यह प्रक्रिया हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। चौथा अध्याय सामूहिक ऊर्जा की शक्ति। महाकुंभ में करोड़ों लोग एकत्र होते हैं। क्या आपने सोचा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की सामूहिक ऊर्जा का क्या प्रभाव होता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे स्कूपी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा है। महाकुंभ का यह सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र हर भक्त को एक नई ऊर्जा, नया दृष्टिकोण और एक नई शुरुआत प्रदान करता है। पांचवा अध्याय है योगियों और साधुओं का रहस्य। महाकुंभ में योगियों और साधुओं की उपस्थिति इसे और भी रहस्यमय बना देती है। मेरे गुरु परमहंस योगानंद ने महाअवतार बाबा जी और अन्य छुपे हुए संतों का उल्लेख किया है जो महाकुंभ में आते हैं। अघोरी, नागा साधु और शंबाला जैसे रहस्यमयी स्थानों के योगी भी यहाँ उपस्थित होते हैं। ये योगी न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक चेतना को जागरूक करने में मदद करते हैं। छठा अध्याय है वैश्विक समानता। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ जैसे आयोजन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होते हैं? तिब्बत के ल्हासा नदी पर, ग्रीक सभ्यता में और यहाँ तक कि प्राचीन मिस्र में भी जल को पवित्र मानने की परंपरा रही है। यह दर्शाता है कि जल के प्रति यह श्रद्धा सार्वभौमिक है। सातवां अध्याय है कुंभ का पौराणिक महत्व। समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी। इसी मंथन से अमृत निकला जो 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन पर गिरा। यह केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपराओं को जोड़ने वाली एक डोर है। आठवां अध्याय है सरस्वती नदी का रहस्य। प्रयागराज के संगम पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। सरस्वती को अदृश्य नदी माना जाता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व असीम है। महाकुंभ के दौरान इस अदृश्य ऊर्जा का अनुभव करना हमारे जीवन को नया आयाम देता है। अध्याय 9वां है मोक्ष यानी अंतिम लक्ष्य। महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है।
यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मा को मुक्त करने की प्रक्रिया है। महाकुंभ हमें हमारे अंतिम लक्ष्य यानी आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाने का माध्यम है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय अवसर है। यह हमें अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई दिशा और नई प्रेरणा के साथ जीने का मौका देता है। यह आयोजन हमें सिखाता है कि कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बैठाकर अपने जीवन को समृद्ध बनाया जा सकता है। अगर यह जानकारी आपके जीवन को नया दृष्टिकोण देने में सहायक हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।